अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे अपने घरों में। मैं मोहम्मद बदरुद्दुजा आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ, लेक्चरर करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, शोबा उर्दू। अज़ीज़ तलबा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह अल्लामा इक़बाल की शायरी, यानी अल्लामा इक़बाल की शायरी किस तरह थी, वो कितने अदवार में तक़सीम थी और उन अदवार की क्या क्या ख़ुसूसियात थी, ये हम जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने मुख्तसरन आपको ये बता दिया था कि अल्लामा इक़बाल की शायरी को 4 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है और वो अदवार क्या क्या हैं। चलिए आज इसको हम लोग तफसील के साथ पढ़ते हैं। अल्लामा इक़बाल की शायरी को 4 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। पहला दौर 1901 से लेकर 1905 का दौर है, जिसमें अल्लामा इक़बाल ने बांगे दरा में जो मजमुआ शामिल है कलाम का, वो उन्होंने लिखा है। इस दौर में ये इब्तदाई दौर था अल्लामा इक़बाल की शायरी का। इसमें उन्होंने मनाज़िर कुदरत, वतन से मोहब्बत और बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं और वो नज़में बहुत मशहूर हैं, जैसा कि एक मकड़ा और एक मक्खी, पहाड़ और गिलहरी, गाय और बकरी, माँ का ख्वाब और लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी ये जो दुआ है ये, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसितां हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, या तराना मिल्ली। ये सब जो है नज़में अल्लामा इक़बाल ने इसी दौर में लिखा है। इस दौर में अल्लामा इक़बाल जो है एक आम चलन जो शायरी की रहती है वही अख्तियार करते हैं और उनकी इस शायरी में जो है दाग़ दहलवी के असरात जो है नज़र आते हैं, क्योंकि दाग़ दहलवी उनके उस्ताद हैं। उन्होंने डाक के ज़रिए, ख़त व किताबत के ज़रिए उनसे इस्लाह ली थी और वो मंज़र हमें इस दौर में नज़र आता है। अल्लामा इक़बाल इस दौर में वतन से मोहब्बत करते हैं, वतन के हर ज़र्रे को देवता करार देते हैं और इस दौर में अल्लामा इक़बाल ने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है। दूसरा दौर अल्लामा इक़बाल का 1905 से लेकर 1908 का दौर है। ये वो दौर है जब अल्लामा इक़बाल आला तालीम के लिए यूरोप चले जाते हैं, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो दाखिला लेते हैं। ये वो दौर है जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि वतन परस्ती के आड़ में यूरोप ममालिक और वहाँ के लोग क्या करना चाह रहे हैं, लोगों को किस तरह ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, उनकी तहजीबें ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, उनका कल्चर ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, उनका बिलीफ ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। तो वो एक तरह से शायरी से बेजार हो जाते हैं और उन्होंने इस दौर में बहुत कम शायरी की है और उनके अंदर जो वतन परस्ती थी और जो मोहब्बत था और मनाज़िर कुदरत था, ये सोच भी आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन बदलनी शुरू होती है। लेकिन उनके जो उस्ताद रहते हैं प्रोफेसर अर्नल्ड, उनके कहने पर जो है अल्लामा इक़बाल जो है फिर से लिखना शुरू करते हैं। इसी दौर में जो है, इब्तदाई दौर में जो है, अल्लामा इक़बाल को फ़लसफ़े खुदी का जो है अव्वलीन झलक हमें नज़र आती है और फ़लसफ़े बेखुदी जो है इसी में जो है वो माज़रिज़ वजूद में आता है और एक समझ लीजिए एक पैटर्न जो है हमें देखने को मिलता है कि अल्लामा इक़बाल जो है अपनी शायरी जो है जो आम रविश है उससे हटकर जो है दूसरी शायरी की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। तीसरा दौर अल्लामा इक़बाल का 1908 से लेकर 1922 तक का दौर है। ये वो दौर है जब अल्लामा इक़बाल यूरोप के कल्चर को पूरी तरह से समझ जाते हैं और वो ये भी समझ जाते हैं कि किस तरह से हमें अगर ज़िंदा रहना है, अपनी तहज़ीब को बचाना है, तो हमें कौम परस्ती से निकल कर एक
इस्लाह माशरा का काम करना है और इंसानों को बचाना है। इसीलिए और इंसानियत की फलाह व बहबूद जो है इस्लाम की तालीमात में पोशीदा है। इसी नज़रिए की तरफ वो अपनी शायरी में बयान करते हैं और वो इस्लाम की तरफ डूब जाते हैं और उनकी शायरी में ये नज़र आता है। इस दौर में जो है उन्होंने हुजूर से मोहब्बत का इजहार किया है और इस्लामी, क्योंकि ये वो दौर होता है जब उनकी शायरी पुख्ता हो जाती है। और इसी दौर में उन्होंने क्या है बहुत उम्दा शायरी की है जिसमें शिकवा जवाब शिकवा शामिल है। उसके अलावा उन्होंने कुस्तुनतुनिया पहली आलमी जंग के बाद कुस्तुनतुनिया का छीन जाना और जो है इस्लामी सल्तनत का ख़त्म हो जाना, इसके मद्देनज़र उन्होंने बहुत कुछ लिखा है जो इसकी झलक जो हमें खिज़्र राह नज़्म में मिल सकती है और मिलती है और हमें पता चलता है कि उनके अंदर उनके दिल में जो दर्द है वो किस तरह से वो बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। 1922 से लेकर 1938 तक अल्लामा इकबाल का ये चौथा दौर है और ये फ़नी एतबार से सबसे अहम दौर है कि अल्लामा इकबाल जो है इस वक्त जो है ये उनकी सबसे पुख्ता कलाम है और ये कलाम जो है फ़नी एतबार से जो है हर एतबार से है उरूज को पहुंचा हुआ है। इस दौर में जो है अल्लामा इकबाल अपने कौम को बेदार करने की कोशिश करते हैं और वो ये बताते हैं कि ये पूरी कायनात जो है तख्लीक की गई है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। ए मर्द मोमिन, ए मर्द मुजाहिद, आप जाग उठिए तो ये कायनात पे फिर से जो है आप हुक्मरानी कर सकते हैं। इसी के ज़ेर नज़र उन्होंने फ़लसफ़े खुदी और फ़लसफ़े बेखुदी को भी जो है अपनी शायरी में बयान किया। इसीलिए अक्सर मुहक्किकीन कहते हैं कि इस वक्त जो है अल्लामा इकबाल की शायरी जो है नासिहाना हो जाती है और वो लैलन खुदा के हुजूर जो नज़्म है उसके ज़रिए वो यूरोप के माशरे में जो फैली हुई बुराई है उसको भी बयान करने की कोशिश करते हैं। अल्लामा इकबाल एक मुहक्किक कहते हैं कि जिस तरह जिस्म कमज़ोर होता है तो रूह और कवी हो जाती है, उसी तरह ये वो दौर है जब अल्लामा इकबाल तवील अलालत के हालत में रहते हैं तो उस तरह अल्लामा इकबाल इस कौम को क्या करते हैं एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं और कौम को, सोई हुई कौम को बेदार करने की कोशिश करते हैं। तू समझता है राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी। अब ये अदवार के एतबार से हमने अल्लामा इकबाल की शायरी को देख लिया है। अब आइए उर्दू मजमूए के एतबार से देखते हैं कि उनके मजमूए में किस तरह के कलाम शामिल है। उर्दू मजमूए में जो है सबसे पहले बांगे दरा, उसके बाद बाले जिब्राइल, फिर ज़रबे कलील और फिर अरमगान हिजाज आता है। अरमगान हिजाज में जो है आधे से ज़्यादा शायरी जो है फ़ारसी में है और फ़ारसी शायरी की अगर उनकी बात करें तो उसमें जो है असरार खुदी, रुमूज़ बेखुदी वग़ैरह शामिल हैं। बांगे दरा अल्लामा इकबाल का पहला उर्दू मजमूआ है जो आज कुल्लियात इकबाल में शामिल है। इसकी पहली इशाअत 1924 में हुई थी। अल्लामा इकबाल ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इसमें जो है मनाज़िर कुदरत, वतन से मोहब्बत और बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं और इस वक्त अल्लामा इकबाल पे वतन परस्ती बहुत ज़्यादा गालिब थी और कौमियत भी गालिब थी। अल्लामा इकबाल क्योंकि एक मुस्लिह भी थे और एक हसास आदमी भी थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी शायरी को जो है अपने वतन की दिलफरेबी मंजरकशी पर निछावर किया और उसके साथ साथ उन्होंने तलबा के लिए भी जो है छोटी छोटी नज़में लिखी जिससे हम पढ़ के बड़े हुए हैं। अल्लामा इकबाल ने इस दौर में बहुत कुछ किया जिसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म जो है हिमालय है। उसके अलावा इस दौर के अच्छे नज़मों में जो है पयाम सुबह, आफ्ताब सुबह, अख्तर सुबह, तस्वीर दर्द, शमा और शायर, शिकवा, जवाब शिकवा, खिज़्र राह, शमा और परवाना, तराना मिल्ली, अक्लो दिल, तुलुए इस्लाम वग़ैरह शामिल हैं।
ये वो मजमुआ है जिसमें अल्लामा इकबाल की शायरी, जो बहुत उम्दा शायरी है, उसको जमा किया गया है। उसके बाद आता है बाले जिब्राइल। बाले जिब्राइल को 1935 में शाये किया गया और अल्लामा इकबाल उसको शुरू करते हैं इस शेर के साथ, मर्द फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। अल्लामा इकबाल इसमें जो है अपने असलाफ की याद दिलाते हैं इस कौम को, और इसमें अल्लामा इकबाल ये तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं कि जब तक आप अपने असलाफ के तरीके पर नहीं लौटिएगा, कामयाबी और कामरानी आपको नहीं मिल सकती। अल्लामा इकबाल ने इस मजमूए में बहुत तालीमें दी हैं और बहुत नसीहतें की हैं, और अल्लामा इकबाल ने इस मजमूए कलाम में हम लोगों को दावत फ़िक्र दी है कि हम कायनात पर गौर व फिक्र करें और उसके राज को जानने की कोशिश करें। इस मजमूए कलाम में अल्लामा इकबाल ने लैलन खुदा के हुजूर, जिब्राइल और इब्लीस, ज़ौक़ शौक़, साक़ीनामा वग़ैरह जो उम्दा कलाम हैं, आज भी पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं, ये उसमें शामिल है। ज़र्ब कलीम अल्लामा इकबाल का तीसरा मजमूआ है जो कि 1936 में शाये हुआ। अल्लामा इकबाल ने इसमें मिल्लत इस्लामिया के समाजी, सियासी और मिली मसाइल को बहुत गौर से देखा और उस पर तनकीदी जायज़ा लेते हुए मुस्लिहाना तौर पर, इस्लाही तौर पर उन्होंने शायरी कही है, और इसमें अपने कौम को बेदार करने की कोशिश की है और झंझोड़ने की कोशिश की है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दौर की शायरी में बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा है। उसके अलावा आखिरी जो किताब है वो अरमग़ान हिजाज़ है, वो 1938 में अल्लामा इकबाल के इंतकाल के बाद शाये होती है, और इसमें जो है आधा से ज़्यादा कलाम जो है फ़ारसी में है और कुछ कलाम जो है उर्दू में है। ज़र्ब कलीम के मशहूर नज़मों में आज़ादी फ़िक्र, सुल्तान टीपू की वसीयत, शुआए उम्मीद, अहराम मिस्र, जलालो जमाल रूमी वग़ैरह हैं। और अब अरमग़ान हिजाज़ के मशहूर नज़मों में तस्वीर और मुसव्विर, आलम बरज़ख, हज़रत इंसार, इब्लीस की मजलिस शोरा वग़ैरह शामिल हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि अल्लामा इकबाल की शायरी में जो है तदरीजन बदली है, और वक्त और हालात के मुताबिक उन्होंने अपनी शायरी को बदला है, और अपने शायरी के ज़रिए उन्होंने क्या है, कौम की इस्लाह की कोशिश की है। इसीलिए रशीद अहमद सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मैं हाली को मुअल्लिम और अकबर को मुबस्सिर और इकबाल को मुजाहिद देखता हूँ।